अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आदिम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय बोलिए। समूह शरण में विराजित गणधर परमेष्ठी परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की मुनि संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आज आप लोग तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को जितना ऊंचा देख रहे हैं वह भगवान केवल ज्ञान होने के बाद और भी ऊंचाई पर स्थित हो जाते हैं। 5000 धनुष ऊंचाई पर उनकी काया स्थित हो जाती है और समौ शरण की रचना होती है, जहाँ पर 12 सभाओं में अनेक भव्य जीव आकर के बैठते हैं और वह 2 ही कार्य करते हुए अपने मन को आनंदित करते हैं। एक कार्य होता है भगवान को देखते रहना और दूसरा कार्य होता है भगवान को सुनते रहना। अपने जीवन में सब इच्छाएं छोड़ करके अगर हम केवल इन 2 कार्यों पर ध्यान दें तो एक दिन साक्षात समौ शरण में हमें अरिहंत भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। ये ही मेरी मनोकामना जब पूर्ण होंगी साक्षात, मुक्ति कथा भी मेरी पूरी हो जाएगी मेरी बात। बस ये 2 इच्छाएं रखो। जब तक हम जिनेंद्र भगवान को साक्षात नहीं देखते उनके जिन बिंब को निहारो, और जब तक हम भगवान की समौ शरण में ध्वनि नहीं सुनते तब तक साधु परमेष्ठी के आचार्य परमेष्ठी के उपदेशों को सुनते रहो। यह 2 काम निरंतर करते रहोगे तो उस ऊंचाई तक हम भी पहुंच जाएंगे, आप भी पहुंच जाओगे, जब साक्षात भगवान का समौ शरण में हम दर्शन भी करेंगे और भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि का पान भी करेंगे। ये मनोरथ अगर हमने अपने अंदर बना लिए तो हमारे बाकी के सब मनोरथ अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। आज श्री जिनेंद्र भगवान अपने अंतरंग में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत शक्तियां उत्पन्न करके अपनी आत्मा की सभी शक्तियों को उद्घाटित करके परिपूर्ण सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे अरिहंत भगवान के प्रति जो लोग भक्ति का भाव भी रखते हैं, जो लोग अरिहंत भगवान के प्रति अनुराग रखते हैं और जो लोग अरिहंत भगवान का ऐसा समौशरण देखने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं, भगवान का समौशरण देखने के लिए लालायित रहते हैं,
वे जीव नियम से सौभाग्य को प्राप्त करते हैं और अनेक तरह की लौकिक लक्ष्मियों को भी प्राप्त करते हैं और आत्मिक सुखों को भी प्राप्त करते हैं। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, आपको पता है हम वही कहेंगे जो ऊपर वाले भगवान ने हमसे कहा है। जो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है हम वही यहाँ से आगे उसको ट्रांसफर करेंगे। इससे ज़्यादा हमारा कहने का कोई औचित्य कभी बनता नहीं। और वही बात हमारे पूर्व आचार्यों ने कही और वही बात हम आपसे कहने जा रहे हैं। सुहृत्त्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते द्विसंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परम चित्रमिदं तवेहितम्। आचार्य समंतभद्र जैसे दिग्गज दार्शनिक आचार्य कहते हैं, हे भगवान, आप तो अरियंत भगवान बन गए, आप तो वीतराग बन गए, आप तो सर्वज्ञ बन गए, आपने तो अपनी नासा दृष्टि कर ली। अब हम आपकी अगर पूजा करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप तो वीतराग हो गए, अब आपको तो मतलब ही नहीं किसी से। सुनते हो ना, तुम भी ऐसे ही सोचते होगे, तुम्हारी संतानें भी ऐसा ही सोचती होंगी। जब भगवान वीतराग हो गए तो भगवान कुछ करेंगे कि अब हमें कुछ करना है। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान के वीतराग हो जाने पर भी जो भगवान का सुहृत बन जाता है, सुहृत जिसके हृदय में भगवान भक्ति के साथ विराजित रहते हैं उसको सुहृत कहते हैं। वो सुहृत माने भगवान का भक्त कहलाता है। और जो भगवान का भक्त होता है एक तरह से वह भगवान का मित्र होता है, और वह भगवान के साथ की गई मित्रता हमें इतना ऊपर उठाती है कि जितना ऊपर भगवान उठ गए हैं उनका जो मित्र बन जाएगा, उनका जो बंधु बन जाएगा, या उन्हें जो अपना बंधु मान लेगा वो भी उतना ही ऊपर उठ जाएगा। ऐसे सच्चे भगवान के सुहृत बन जाना, मित्र बन जाना, उनके भक्त बन जाना, आपका सौभाग्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सुहृत्त्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते, हे भगवान, आपके विषय में जो भक्ति रखता है, आपको सुहृत मानता है, वह सुभग को प्राप्त होता चला जाता है, सौभाग्य को प्राप्त करता चला जाता है। लक्ष्मी, धन, वैभव, इंद्रिय सुख ये सब मिलते हैं और अंत अंत में वह निर्ग्रंथ बन के आत्मिक सुख की प्राप्ति को भी कर लेता है। ये सब लौकिक अलौकिक सुख की प्राप्ति उसे अपने सौभाग्य की वृद्धि से होती चली जाती है। फिर अगर कोई भगवान आपके लिए पूजा ना करे, आपकी भक्ति ना करे, तो द्विसंस्त्वयि प्रत्ययवत् प्रलीयते। आचार्य कहते हैं जो आपसे द्वेष करेगा वो उस तरह से विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जैसे व्याकरण शास्त्रों में शब्द बनाने के लिए प्रत्यय लगाए जाते हैं और वह प्रत्यय लोप को प्राप्त हो जाते हैं, उसी तरह से वह व्यक्ति न जाने कहां घूम जाएगा, कहां चला जाएगा। अगर वह निगोदों में चला गया, नरकों में चला गया, तो उसका अता पता दुनिया में कहीं किसी को नहीं रहेगा, उसे भी नहीं पता होगा कि हम कहां पड़े हैं। वह प्रत्यय जैसे शब्द के अंदर से जो व्याकरण शास्त्र में उसके पीछे जो सफिक्स लगाए जाते हैं, वह जिस तरह से कोई भी कार्य नहीं करते और नष्ट हो जाते हैं, लोप को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही वह व्यक्ति अपने आप लोप हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो भगवान से द्वेष करता है। अब ये कैसे हो जाता है? ये भगवान करते हैं या व्यक्ति के अपने परिणामों से हो जाता है? बस इतना समझना है कि भगवान के प्रति भक्ति करने वाला सौभाग्य को प्राप्त होगा, और जो उनके प्रति द्वेष रखेगा
वह संसार में इतनी कुयोनियां हैं उनमें चला जाएगा, उसका अता पता भी नहीं रहेगा। और भगवान कैसे रहेंगे? उदासीन तमः। भगवान हमेशा मध्यस्थ रहेंगे। भगवान ना अपने भक्त को स्वर्ग पहुंचाएंगे, ना अपने द्वेषी को नरक पहुंचाएंगे, लेकिन भगवान के निमित्त से वह स्वर्ग और नरक की प्राप्ति जीव स्वतः कर लेगा। इस तरह से भगवान में जो शक्ति आ जाती है, यही शक्ति बताती है कि हे भगवान, आपकी चेष्टाएं अचिंत्य हैं, आपका चारित्र अचिंत्य है, अद्भुत है। इस तरह का भगवान का यह चारित्र बन जाता है। इस तरह से भगवान की चेष्टा हो जाती है कि उन भगवान के वीतराग होने पर भी, मध्यस्थ रहने पर भी जीव स्वयं अपने परिणामों से, उनके निमित्त से वह स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कर लेता है। अब आपको जो करना हो वो आपके हाथ में है। ये मत कहना भगवान ने कर दिया। अगर आज आपने वीतराग भगवान के दर्शन कर लिए हैं, तो उनके दर्शन करके अपने अंदर ये सौभाग्य प्राप्त करना, और इस सौभाग्य की अपने जीवन में अगर वृद्धि होती दिखाई दे तो ये भाव करना, ये वृद्धि हमें भगवान के प्रति अनुराग रखने से हो रही है। ये समो शरण के दर्शन हमें भगवान के भक्ति के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की होती तो लाल किले पे होने वाले ब्लास्ट में हमारा भी नंबर आ चुका होता। हमारे सामने ऐसे लोग बैठे हैं, आप ही, जब वो ब्लास्ट हुआ तो उस समय पर उस जिनालय में मान स्तंभ के पास मात्र 20 मीटर की दूरी पर ये महानुभाव खड़े थे, जो आज यहां इंद्र बन करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। और ये हिल गए थे उस ब्लास्ट को देख कर, सुन करके, उसकी आवाज देख करके। और यह उस समय पर जो आवाजें हुई, जो वहां के चीथड़े उड़ करके मानस्तंभ के पास तक आ गए, लेकिन ये भगवान के पास खड़े थे। अगर ये थोड़ा सा भी बाहर निकल गए होते तो ये कहते हैं कि महाराज, आज हम समो शरण में बैठ नहीं पाते, और कुछ होते। सुनते हो, ये भगवान की भक्ति का परिणाम। कुछ दिनों पहले मॉडल टाउन में की गई अष्टानिक की पूजा की भक्ति का भी यह परिणाम हो सकता है। मुझे तो कहने में क्या आश्चर्य है। भगवान की भक्ति तुरंत फलती है। अगर आप निरंतर भगवान की भक्ति करते रहोगे तो आपके जीवन में आने वाले अनेक ऐसे अंतराय कर्म, अनेक ऐसे असाता कर्म जो स्वयं नष्ट होते चले जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान तो मध्यस्थ हैं, वो तो बिल्कुल वीतराग हैं, वो सबके प्रति एक समान भाव रखते हैं, लेकिन जनता उनके प्रति एक समान भाव नहीं रखती है। तो अपने अपने भावों के अनुसार वह अपना अपना फल भोगती है। कुछ किया नहीं जा सकता। आपके परिणाम जैसे होंगे, बस भगवान के निमित्त से वैसे ही आपको शुभ अशुभ परिणामों से शुभ अशुभ कर्मों का बंध होगा, और उसी तरह से शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह बात अगर आपके दिमाग में आज बैठ जाए तो बड़े गांव में एक बहुत बड़ी बात हो जाए, और अरहम विद्या तीर्थ का भी यह समो शरण में बैठ करके जो आप यहां दर्शन कर रहे हैं, यह सार्थक हो जाए। ये मत कहना ईश्वर ने मुझे, भगवान ने मुझे दुख दे दिया, उसने मुझे मार डाला, या भगवान ने मेरी लॉटरी लगा दी। भगवान को कर्ता मत बनाओ, भगवान को मध्यस्थ रहने दो, भगवान को वीतराग रहने दो, भगवान को बिल्कुल उस तटस्थ भाव के साथ में पूरे लोक अलोक को देखने दो। वो ये इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। आपको सोचना है कि आप भगवान के प्रति जैसा भाव करेंगे, आपके अंदर उसी तरह से वह कर्म फल आपके सामने आएगा, जो आपको सुख या दुख देगा, लक्ष्मी देगा, वैभव देगा। अथवा आपको अगर द्वेष भाव होगा तो आपके जीवन में सब कुछ मिटता चला जाएगा। ये भगवान के प्रति
की जाने वाली भक्ति का परिणाम। इसलिए जब कभी आपको लगे हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो क्या सोचना, देखो हमने भगवान की भक्ति की तो आज हमें यह समूह शरण का दर्शन हो रहा है, आज हमें समूह शरण देखने को मिल रहा है। भक्ति का परिणाम कहोगे तो चलेगा, और भगवान को ऐसे ही देखते रहने का भाव रखोगे तो वो भक्ति बढ़ती चली जाएगी, और उसी के माध्यम से आपके अंदर सभी प्रकार के ऐश्वर्य शोहरत सब कुछ मिलती चली जाएगी। यह भगवान के प्रति रखने वाली भक्ति का परिणाम अगर अपने को पता रहेगा तो हम भगवान को कभी कर्ता नहीं बनाएंगे। आज भगवान का समूह शरण में दर्शन करने के उपरांत आप सभी जीवात्माओं का, भव्यात्माओं का अगर ये मिथ्यात्व दूर हो जाए, ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, आपको भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। बस अपने अंदर ये विचार छोड़ देना कि इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, मुझे बनाने वाला कोई ईश्वर है, मुझे सुख दुख देने वाला कोई ईश्वर है या भगवान है। बस सुनते हो, वैसे तो ये कहा गया है कि समूह शरण में जितने भी लोग बैठते हैं सम्यक दृष्टि बैठते हैं, फिर भी 2-4 घुस ही जाते हैं। आतंकवाद तो सब जगह चलता है, तो भगवान के समूह शरण में 2-4 10-20 ऐसे भी बैठे ही जाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए, टटोल लिया जाए तो पता भी पड़ जाता है। किसी के अंदर तो बस वो बैठे बैठे घूरते रहते हैं, देखते रहते हैं, टस से मस नहीं होते। मतलब उनके अंदर कर्म इतने गहरे चिपके बंद किए हुए होते हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन करने पर भी उनके कर्मों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुनते हो ना, देख भी रहे हो, तो फिर आज मैं पक्का मान लूं कि जितने भी समूह शरण में यहां बैठे हैं सब भव्य जीव ही बैठे हैं, और अगर भव्य होंगे तो भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन अवश्य हो जाएगा। क्या मैं इतना मान लूं कि आप सभी लोगों का यह मिथ्यात्व दूर हो गया जो मैं कह रहा हूं? कौन सा मिथ्यात्व? ईश्वर कर्ता नहीं है, मेरी भक्ति या मेरे द्वेष का परिणाम ही मुझे सुख या दुख देता है। यह विचार जब हम भगवान के प्रति बना करके भगवान को बिल्कुल इस संसार से बिल्कुल इंडिफरेंट कर देते हैं, तब हमारे अंदर ये ज्ञान आता है कि हम सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन को अनुभव कर रहे हैं। ये विचार आज अगर आपके अंदर आ जाता है तो ये समूह शरण में आना, बैठना और समूह शरण में भगवान के भक्ति करते हुए भगवान को देखना और हमारा भी उपदेश देना सब कुछ सार्थक हो जाता है। बस इतना सा एक भाव आप अपने मन के अंदर रखना कि इस संसार में भगवान कुछ नहीं करता है। बोलो, तैयार है ना सभी? हृदय से, मन से? सब नहीं है, कुर्सियों पे बैठे हुए लोग तैयार हैं? ऑल आर एग्री, ऑल आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट भगवान इज डूइंग नथिंग बट माई कर्मा इज डूइंग एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? इफ वी डू द पायस कर्मा वी विल गेट द हेवेंस, and if we do the bad karma with the bad belief to Bhagavan Vitrag, then we get hells, heaven and hells, जन्नत और जहन्नुम। ये दोनों चीजें आदमी अपने अपने परिणाम से प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने अंदर बस इतना ही विचार रखो, भगवान भले ही ऊंचे उठ गए लेकिन हम उनके सुहृत हैं। सुहृत मतलब उनको जो अच्छे से अपने हृदय में धारण करेगा वो उनका सुहृत कहलाएगा, मित्र कहलाएगा। उनसे अपना हृदय का संबंध बना करके रखना ही सुहृत कहलाता है। कैसा संबंध? खाने पीने का संबंध नहीं,
इनविटेशन कार्ड मिले तब आने का संबंध नहीं, हृदय का संबंध। और जब हृदय का हृदय से संबंध होता है तो फिर अपने आप इसी मित्रता भाव के साथ, अनुराग भाव के साथ उस जीव आत्मा का उठाव, उसकी वृद्धि अपने आप होती चली जाती है। यह केवल ज्ञान कल्याणक का सबसे बड़ा अतिशय हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए और हमें भगवान की भक्ति बिल्कुल इसी भाव के साथ करनी चाहिए। हम भक्ति करेंगे तो हमें भक्ति का फल प्राप्त होगा। मंदिर क्यों जाएं, भगवान को क्यों देखें, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या देते हैं, ये प्रश्न उन लोगों में उत्पन्न होते हैं जो भगवान की वीतरागता और भगवान वीतराग की भक्ति के फल से प्राप्त होने वाला फल कैसा अनुभव कराता है इसकी जिन्हें जानकारी नहीं होती, उस तरह के लोग ही इस तरह के प्रश्न करते हैं। ऐसा यह प्रश्न निरुत्तर हो जाता है जब हम भगवान के समौ शरण में आकर के बैठ जाते हैं। और इस समौ शरण में बैठने के बाद हर जीव के अंदर ऐसा आह्लाद उत्पन्न होने लग जाता है कि जैसा आत्म आनंद भगवान प्राप्त कर रहे हैं ऐसा ही आनंद मुझे प्राप्त हो। अगर ये भाव आ जाए तो फिर भगवान बनने में देर नहीं है। अचेतन मूर्तियां भी भगवान बन जाती हैं, तो चेतन मूर्तियां भगवान क्यों नहीं बन सकती? रोक किसने लगाई? तो केवल हमने ही अपने आप को रोक रखा है। हम ही अपने अंदर कुछ ब्लॉकेज खुद अपने लिए बना करके रखे हैं, जिसके कारण से जो भीतर जाना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। वो ब्लॉकेज देखना है क्या है, वो ब्लॉकेज आपको समझना है क्या है, और अगर हम उनको तोड़ने का भाव करेंगे तो हमें अवश्य सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होगी, सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, और हम इसी तरह से आह्लादित होते हुए हमेशा एक ही भाव रखेंगे, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है, मुझे अब किसी की, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब, मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब। भगवान का नाम भूल भी जाओ तो चल जाएगा, आदिनाथ हैं कि पार्श्वनाथ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भगवान ऑल आर इक्वल। जब सब मध्यस्थ हैं, सब वीतराग हैं, तो सब भगवान अपने वीतराग भाव में तटस्थ हैं, उदासीनतम हैं, मतलब अतिशय रूप से उदासीन है। उन्हें जगत के किसी भी व्यक्ति से कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए भगवान का नाम भी नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, बस स्वरूप दिखाई देना चाहिए। भगवान कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, सुंदर होते हैं, ना उनकी गजनी कटिंग होती है, ना कोई उनका हिप्पी कटिंग होती है, ना कोई, हाँ कैसे होते हैं? बिल्कुल चिकने, है ना, सुंदर स्फटिक मणि के समान निर्मल स्वच्छ, है ना। और भगवान का सुंदर रूप होते हुए भी वे बिल्कुल नासाग्र दृष्टि बैठे, हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। बस इतना सा स्वरूप ध्यान में रह जाए तो इसी का नाम है जिनेंद्र भगवान, वीतराग भगवान। बस नाम की जरूरत नहीं। तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब,
मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब, दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है, मुझे तुझको पाने की तलब लग गई है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में। ऐसी तलब लग जाए तो ये तलब ही ऐसा काम कर सकती है। अभी तो ये पंच कल्याणक उस जिनालय की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, और उसमें जो भगवान प्रवेश करेंगे, जो उसमें जिनालय बनेंगे, 108 जिन मंदिरों का, और बीच में आदिनाथ भगवान और सामने अंत में महावीर भगवान, मानो पूरे चौथा काल एक साथ उतर के आएगा। ऐसा वह तीर्थ, ऐसा वह जिनालय जब बनकर के तैयार होगा तो आप भी कह सकेंगे अकृत्रिम जिनालय ऐसा ही होता होगा। बस इतना सा आपको मन अपने अंदर बनाना है कि अकृत्रिम जिनालय कैसा होता होगा, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, और हमको भी देखने की इच्छा हो रही है कि अकृत्रिम जिनालय कैसा होता होगा। अगर आप उसको देखते जाएंगे, दिखाते चले जाएंगे, तो फिर हमें दोबारा तेरे दर पर आना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो? तेरे दर पे दोबारा आना पड़ेगा। तो वह चीज ऐसी बननी चाहिए कि तेरे दर पर फिर मुझे दोबारा आना पड़े। और अगर जितना अभी प्रारूप बन करके तैयार हो रहा है, जितनी अभी घोषणाएं हो गई हैं, अगर उतना भी बन करके तैयार हो जाएगा तो फिर भगवान का अपने अपने सिंहासन पर दर्शन करने के लिए आना ही पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा। है? तेरा द्वार है कितना प्यारा, हाँ, मुझे आना पड़ेगा। यही तो गुजारिश। कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे दोबारा आना पड़े, और जब आए तो फिर देख करके ऐसा ही दंग रह जाएं, और कम से कम आदिनाथ से लेके महावीर तक पूरा चतुर्थ काल जहां बनना है, 108 जिन मंदिरों से घिरा हुआ, उसमें अभी अभी कुछ समय में ये आदिनाथ भगवान के जिनालय से शुरुआत होकर के और एक 24 के जिनालय भी अगर बन करके तैयार हो जाएंगे तो भी हम देखने चले आएंगे। तुझे आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना तो सामने 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आ ही जाना चाहिए, ताकि फिर से दिल्ली वालों को एक लाभ मिले, और दिल्ली के आसपास रहते हुए भी अगर हमें फिर से दिल्ली में या बड़ा गांव में आना पड़ेगा तो इन्हीं जिनालयों के निमित्त से आना पड़ेगा। हम भगवान को देखेंगे, तुम हमें देख लेना। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, जब आप हमारी कॉलोनी में आओगे तभी दर्शन करेंगे, तो ठीक है भैया तभी कर लेना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 100-200 किलोमीटर तक भी, है ना, दर्शन करने का भाव बनाए रखते हैं, और कभी कभी तो 500 किलोमीटर तक भी चले जाते हैं। तो ऐसे सब तरह के भक्तों को सब तरह का लाभ मिले, यह भगवान जिनेंद्र देव से प्रार्थना करता हूं कि यह धर्म तीर्थ इसी तरह से आगे बढ़े। एक बार जब मैं कुंडलपुर में आचार्य महाराज के साथ उन सीढ़ियों से उतर रहा था, और जब वो कुंडलपुर का जिनालय बना नहीं था, उस समय पर आचार्य महाराज उतरते हुए, उस जिनालय से नीचे उतरते हुए, जब वो बना नहीं था बन रहा था, ऐसी चर्चा हो रही थी। बिल्कुल बगल से मैं आचार्य महाराज के पास चल रहा था, और भी 2-4 महाराज आगे पीछे चल रहे थे। तो आचार्य महाराज कहते हैं, इस पंचम काल में अगर धर्म रहेगा तो वह
ऐसे भव्य पाषाण निर्मित जिनालयों के माध्यम से ही रहेगा, इस धरती पर धर्म रहेगा। तो ये उनके वचन हैं जो आज मेरे कान में गूंजते हैं, जो उन्होंने मुझसे अलग से कहे। तो मुझे शायद ऐसा समझ में आया कि वो मुझे बताना चाहते हैं कि इन जिनालयों की भी उतनी ही महिमा है जितनी निजालय की है। निजालय माने जैसे अध्यात्म में आनंद आता है, वैसे ही जिनालयों की स्थापना होने से भी धर्म की प्रवृत्ति, धर्म की स्थापना होती है और धर्म लंबे समय तक चलता रहता है। ये आचार्य महाराज के वचन थे। इन वचनों को पूरा करें और इन वचनों के अनुसार जो चलेंगे वह आचार्य महाराज के सच्चे भक्त कहलाएंगे, और उन भक्तों के माध्यम से आचार्य महाराज का यह सपना भी साकार होगा। तो स्वर्ग से वह भी पुष्प वृष्टि करेंगे। सुन रहे हो ना? विश्वास नहीं है? तुम्हें नहीं होगा, हमें तो है। तुम करके दिखाओ, फिर हम करवाते पुष्प वृष्टि। यह मन के अंदर भाव रखो कि वह आत्मा जो यहां पर जगत के कल्याण के लिए आए थे, वो अगर कहीं दूर चले भी जाते हैं तो भक्तों का ख्याल तभी रखते हैं जब भक्त उनकी भक्ति में तत्पर बने रहते हैं। जैसा नियम भगवान के साथ है, वैसा ही नियम साधुओं के साथ है। भक्ति करोगे तो भक्त बने रहोगे, और भक्ति के फल से तुम्हें वह सब मिलता रहेगा जो एक भक्त को मिलता है। इसीलिए भगवान वीतराग देव के मार्ग पर चलने वाले साधु परमेष्ठी भी इसी प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। कहीं पर भी कोई भी कार्य होते हैं, वह कार्य हो भी जाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति से आपको अगर कोई लाभ मिलता है तो वह लाभ भी इसी तरह से मिलता है कि वीतरागता का यह अतिशय होता है कि केवल भक्ति मात्र से आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति हो जाती है। वह दे देते हैं, ये आपका कहना भक्ति में हो सकता है, लेकिन आपके मन के अंदर यह विश्वास होना चाहिए हमें सब कुछ वीतराग की भक्ति से ही मिलता है। रागी द्वेषी देवी देवताओं की भक्ति से हमें क्या कितना सा मिलेगा। सुनते हो? ये विश्वास आ गया तो ये समऊ शरण में साक्षात बैठने का अवसर बहुत जल्दी मिलेगा। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। और क्या भगवान की आदिनाथ भगवान की 1000 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरती रहती है। कई जगह भगवान का समूसरण विहार करके पहुंचता है, और कई भव्य अपनी जिज्ञासा भगवान के चरणों में रखते हैं। हाँ भैया, एक और माइक दे दो जल्दी से। नमोस्तु महर्षि। नाम पता भी बताना पड़ता समूसरण में। अच्छा, मैं तृप्ति जैन, बस इतना। दिल्ली? हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आई हूँ। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति का पंचकल्याणक होता है तो साथ में उसमें सर्प भी होता है, तो क्या उस सर्प को भी वो सब मतलब आप जो करते हैं तो वो सर्प को भी जीवंत बना देते हैं? हाँ, ये मेरी जीवंत तो बना देते हैं, लेकिन ऐसा बस समझा देते हैं उसको, तुम्हें काटेगा नहीं वो। नहीं, काटने की बात नहीं है, मतलब ये बहुत सारे लोगों की है जिज्ञासा। देखिए, ऐसा होता है, किन्हीं किन्हीं भगवान की अपनी कोई एक अलग पहचान भी बन जाती है। जैसे बाहुबली भगवान की एक पहचान बताने के लिए उनके पैरों पर बेलें दिखाई जाती हैं, इसी तरह से भगवान पार्श्वनाथ ही एक ऐसे हुए जिनके ऊपर बहुत बड़े उपसर्ग हुए और बड़े बड़े देवों ने उस उपसर्ग को निवारण किया। इस बात की जानकारी लोगों को केवल उनकी मूर्ति से मिल जाए, इसलिए इस तरह के चिन्ह होते हैं। ज़्यादा ज्ञान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की चिन्हों का केवल इतना ही एक उपदेशात्मक भाव होता है।
नमोस्तु महाराज। मैं संजय जैन दिल्ली से। महाराज, मुझे इस पंच कल्याणक के में सौधर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त हो के स्थापना निक्षेप से सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका मुझे क्या फल मिल सकता है? जो भी अच्छे कार्य किए जाते हैं और जो ऐसे बहुमूल्य कार्य जिन्हें आम आदमी नहीं कर सकता, पंच कल्याणक से बढ़कर के दुनिया में कोई उत्सव नहीं है। क्या सुन रहे हो? कोई त्योहार नहीं है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता। और ये सिर्फ तीर्थंकरों का होता है, भले ही उनके बेटे चरम शरीरी हों, उनका भी नहीं होता। तो इतने बड़े उत्सव में जब हम भाग लेते हैं और उसकी स्थापना निक्षेप से भी हम पूजा आराधना करते हैं, तो आचार्य कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाता है, एक मूर्ति भी रखता है, जिनेंद्र भगवान की पूजा में सम्मिलित होता है, तो आचार्य लिखते हैं उसके पुण्य का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं कैसे बता सकता हूं क्या बनोगे, क्या इसका पुण्य मिलेगा? आचार्य कहते हैं इतना पुण्य मिलता है कि उसके पुण्य का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं होता। तो उस पुण्य की यह महिमा है, उस पुण्य की यह बात है, और उस पुण्य में आप शामिल हुए हैं तो आप छोटे मोटे फलों को तो देखना ही नहीं। ये तो ऐसा बट वृक्ष है, फलता ही जाएगा, फलता ही जाएगा, फलता ही जाएगा, फूलता ही जाएगा। ठीक। हे भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मुझे इस पंच कल्याणक में स्थापना निक्षेप से कुबेर बनने का सौभाग्य मिला है। ये सोमासुर की रचना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसका फल क्या होगा? सबको फल की चिंता है क्या? अरे बिना फल के, केवल ये फल देखो। तुम्हें इस कार्य में आनंद आया कि नहीं? बहुत आनंद आया महाराज, बस बहुत आनंद। फल उसी से मिलता है। अच्छा। तुम्हें इस कार्य में ऐसा लगा कि नहीं कि हमने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य कर लिया जिसके कारण से अब हमें आत्मसंतुष्टि हो गई कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, अब हम आगे कुछ ना भी कर पाए तो भी हमारे लिए पर्याप्त है। इतना संतोष आता है कि नहीं? हाँ। बस इतना संतोष ही उसका भी वर्तमान में फल लीजिए। अगली जिज्ञासा। मैं एनसी जैन मॉडल टाउन से। मुनिश्री, युवाओं का आने वाले समय में, विशेषकर जैन समाज के युवाओं का आज के प्रतिपक्ष को देखते हुए क्या दशा और क्या दिशा रहेगी? हाँ, आज के युवाओं की भी दशा और दिशा अगर सुधरेगी तो भगवान के स्वरूप को समझने से ही सुधरेगी। अगर वो भगवान का स्वरूप नहीं समझना चाहते हैं, भगवान को नहीं जानना चाहते हैं, भगवान के क्या गुण होते हैं ये नहीं समझना चाहते हैं, तो उनकी दशा और दशा दोनों खराब बनी रहेंगी। तो युवा हो चाहे वृद्ध हो, आज के युवाओं में भी इस तरह की एक क्यूरियोसिटी होती है जो समझदार होते हैं उनमें होती है, और जिनके अंदर ये समझदारी होगी वो जरूर इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान कौन होता है। मैं तो कहता हूं अगर कोई युवा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो वो अपने मन में केवल एक प्रश्न लेकर के मेरे पास आ जाए कि आप मुझे सच्चा भगवान कैसा होता है इसका आप हमें स्वरूप बता दो, और उसके लिए जितने तर्क करते बने मुझसे तर्क कर ले, लेकिन वह एक बार मेरे सामने आकर के प्रश्न कर ले कि आप मुझे सच्चे भगवान का स्वरूप बता दो। समझदार होगा तो सामने आएगा, समझदार होगा तो समूह शरण में बैठेगा, समझदार होगा तो प्रश्न रखेगा, जिज्ञासा रखेगा। ना समझ होगा तो अब घर में कोई समझाने तो जाएगा नहीं। तो युवाओं को सिर्फ इतनी दिशा दी जाए कि वह अपने प्रश्नों को रखने के लिए साधुओं के पास पहुंचें, स्वरूप को समझने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए किसी ना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से अपनी बात रखें, और जो इस बात का जवाब दे सकता हो उनके पास अगर वो पहुंचेंगे तो उन्हें जरूर दिशा मिलेगी, उनकी दशा सुधरेगी। बस आपका काम इतना होना चाहिए कि बस उन्हें इस ओर डाइवर्ट कर दो कि वो अपना क्वेश्चन यहां तक पहुंचा पाए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
महाराज श्री आचार्य कुंद देव ने बहुत शास्त्र ग्रंथों के अंदर बताया है, पुण्य फला अर्घंता, पुण्य का फल अर्घंत पद है। और आज हम सभी उन अर्घंत परमेष्ठी को देख रहे हैं, तो वो पुण्य हम सभी किस रूप में करें ताकि हम सभी को भी उस फल की प्राप्ति हो। जो पुण्य के फल से अरियंत बनते हैं उन्हीं के पीछे पड़े रहो, बस उन्हीं के पीछे लग जाओ। बोले तुम कैसे बन गए? अगर उनकी पीछे पड़े रहोगे, उनका पल्ला पकड़े रहोगे, उन्हें अपने से कभी दूर नहीं करोगे, तो तुम भी उसी तरह से पुण्य की प्राप्ति करते करते उनके पीछे तुम लगे रहने से अरियंत एक दिन तुम भी बन जाओगे। बस इतने सा बात ध्यान रखो। और भगवान का समोसरण यहाँ से विहार करते हुए कई जगह पर लगेगा। 1000 वर्ष तक भगवान आदिनाथ स्वामी की दिव्य देशना कई जगह जाकर के समोसरण के माध्यम से खिरती रही। तो आप लोग आगे जहाँ समोसरण लगे वहाँ पहुँच कर के अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। और आज वास्तव में इस समोसरण में एक और बात हमें देखने को मिली कि 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत। एक नई हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और जो यूएसए और लंदन से यहाँ पर आए हैं उनके लिए इंग्लिश में भी गुरुवर के मुखारद बिंद से देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइएगा ऐसे गुरुदेव के मुखारद बिंद से जब समूह शरण में गुरुवर की भगवान की ऐसी दिव्य देशना को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहाँ का जो समूह शरण, यहाँ का जो अकृत्रिम कृत्रिम जनालय की जो बात समूह शरण में आई है, और मैं समझ रहा हूं कि यदि समूह शरण में विराजित होकर के भगवान के मुखारद बिंद से ये बात निकली है तो ये कार्य बहुत जल्दी पूरा होकर के रहेगा, क्योंकि इसमें आशीर्वाद है तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का। इसमें आशीर्वाद है सदी के सर्वोत्कृष्टाचार परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का। इसमें आशीर्वाद है आचार्य समय सागर महाराज का। और इसमें मंगल आशीर्वाद है, मंगल निर्देशन है, मंगल सानिध्य है समूह शरण में विराजित मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनि राज का।